पिछले 2-3 दिनों में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक की विशेषता ये रही कि जदयू के भविष्य और जदयू को लेकर चर्चा होने के जगह पर सारी चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी एवं नीतीश जी के भविष्य के विषय में। आज मैं जदयू की इसी बैठक और इस बैठक से जो उनके बयान सामने आ रहे हैं उनकर लेकर आपके समक्ष आया। देखिए, ये जो बैठक हुई 3 दिवसीय, इसमें 2-3 मुख्य बातें आई हैं और मैं उस पर अपनी ओर से आपको प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। पहला तो एक स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी का शनिवार को एक स्टेटमेंट आया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 50 सीटों पर सिमट जाएगी। बाकायदा जेडीयू ने इसकी प्रेस विज्ञप्ति निकाली, प्रेस रिलीज किया और उसकी पुष्टि की कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा कहा। बहरहाल 24 घंटे के अंदर अंदर नीतीश कुमार जी अपने कहे हुए बयान से पलट गए। इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं। बिहार का बच्चा जान गया है कि नीतीश कुमार जी के कहे हुए किसी बात का कोई मतलब अब रह नहीं गया है, क्योंकि वो पलटी मारने के एक्सपर्ट हो गए हैं। उनका तो नाम ही पलटूराम स्वयं तेजस्वी जी ने रख दिया है। विशेष बात यह रही कि पहले नीतीश जी अपनी बात से पलटने में कुछ समय का गैप दे देते ताकि जनता के ध्यान से वो बात उतर जाए शायद। अब लेकिन न लाज बचा है न लिहाज बचा है। आज जो कह रहे हैं कल उस बयान से पलटने का काम नीतीश जी कर रहे हैं। खैर, भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में 50 सीट आएगी। भाजपा 50 सीट पे सिमट जाएगी कि 350 सीट लेके बाकियों को सिमटाएगी, बाकियों को निपटाएगी। ये तो जनता के दरबार में तय हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण पुनः रंग लाएगा। लेकिन मुद्दा भाजपा का नहीं है, मुद्दा है नीतीश कुमार जी और जदयू का। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जो नीतीश कुमार जी भाजपा को 50 सीट पर निपटाने की बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को भूल गए हैं कि 2014 में इसी तरह झटक के भाजपा को निकले थे और लोकसभा चुनाव में गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या भूल गए हैं? यही जनता दल यूनाइटेड और यही नीतीश कुमार जी 36 सीट पे जमानत जब्त हुआ था, 36 सीट पे, और आज वो भाजपा को निपटाने की बात और भाजपा को सिमटाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा नीतीश जी, आपके आज के डेट में जो 16 सांसद हैं, क्या आपने कभी उनको बुला के पूछा कि उनमें से कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो पुनः मोदी जी के नाम और वोट के बिना पुनः चुन के आने वाले हैं 24 में? अरे नीतीश जी को तो ये भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि उनके कितने सांसद और उनके कितने विधायक परेशान हैं, दूसरे दलों के संपर्क में हैं, अपनी दूसरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी, आपके नीचे की जमीन खिसक रही है। आपका सांसद विधायक भी दूसरे जगह व्यवस्था ढूंढ रहा है और आपको जिन लोगों ने वोट दिया था वो भी इस बात के इंतजार में है कि अगले बार कब हम वोट मांगने निकलिए तो वो ठीक से आपको समझा दें कि जनता के आदेश का अपमान करने
परिणाम लोकतंत्र में क्या होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जनता दल यूनाइटेड भाजपा को 25 सीट पे सिमटाने की बात कर रही है, मैं उनके नेताओं से, नीतीश कुमार जी से विशेषकर पूछना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बिखरेगी नहीं, जेडीयू का पार्ट पार्ट करके अलग अलग नेता नहीं टूट के निकलेंगे। नीतीश जी पहले अपने पार्टी को समेटने का काम करिए, अपने जनाधार को समेटने का काम करिए, तत्पश्चात देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाले संगठन को चैलेंज करने का सपना देखिएगा। दूसरी बात, ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद हुई जेडीयू की, इससे एक दूसरा बयान निकला। माननीय केसी त्यागी जी ने बड़े बुलंद आवाज से कहा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। माननीय केसी त्यागी जी से मेरा विनम्र सवाल है कि भाई साहब, ऐसा क्यों आपको लगा कि भाजपा आपको आने देगी या भाजपा आपको चाह रही है? ये कौन से सपना में आप लोग हैं? भाजपा ने आपको निमंत्रण दिया है, ना भाजपा आपको आगे निमंत्रण देगी, जब तक कि बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति श्रद्धा थी। भाजपा ने अपने कंधे पे बैठा के आपको बार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन अब जनता भी जान गई है, भाजपा भी जान गई है कि अब वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी नहीं बचे, अब सिर्फ पलटू राम, अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार जी ही बचे हैं। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दल की भाजपा को जरूरत है, ना उनका यहाँ स्वागत है। मैं कहना चाहूंगा त्यागी जी को, भाई साहब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए नॉट रिक्वायर्ड, नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। मैं केसी त्यागी जी और जदयू के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि आप भाजपा के साथ आने की बात कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे ऐसी बात कर रहे हैं, ये कौन सी पार्टी कर रही है? जिस पार्टी ने अपने बूते पे एक बार भी पूर्ण बहुमत का चुनाव नहीं जीतना, पूर्ण बहुमत के चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, जिस पार्टी ने एक बार कोशिश नहीं की अकेले चुनाव में जाने की, हमेशा किसी ना किसी दूसरे दल का पूंछ पकड़ के चुनाव में जाने वाला दल ये कह रहा है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी, जनता का मैसेज क्लियर है। 2010 में आप 144 सीट लड़े थे, आपको 115 सीट प्राप्त हुई थी। 2015 में आपका वोट शेयर 22.5% से घटकर 16.8% बच गया। 2015 में जब आप लालू जी के साथ गए तो आपको 101 सीट लड़ेगा और मात्र 71 सीट आपको प्राप्त हुई। और 2020 में तो आपका ग्राफ इतना गिर गया था कि 2020 के चुनाव में आपको मात्र 15% वोट शेयर बचा और 43 सीट पे जदयू निपट गई। तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब ये बोलना छोड़ दीजिए। आपके पार्टी का भविष्य क्या रहेगा इसकी थोड़ी चिंता करिए। तीसरी बात जो इस जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से निकल के आई कि शायद आज माननीय नीतीश कुमार जी मिशन 2024 को लेकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे, 3 दिन दिल्ली रहेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए नीतीश जी बिहार के जनता के भलाई के लिए किसी योजना को मांगने के लिए, कोई मदद
कभी तो दिल्ली गए नहीं। दिल्ली के किसी मंत्रालय में जाकर उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ योजना लाने का, काम लाने का तो कभी प्रयास किया नहीं। लेकिन नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं, क्या करने दिल्ली जा रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शुभ है। नीतीश जी जब 3 दिन दिल्ली रहेंगे तो उनको रियलिटी चेक मिलेगा। रियलिटी चेक मतलब सत्य से पुनः परिचय। नीतीश जी एक घेराबंदी के बीच में रहते हैं, वही 5-7 लोग हैं जो उनसे बात करते हैं, वही 5-7 लोग हैं जो उनको कभी पीएम मटेरियल बता देते हैं, कभी पीएम दावेदार बता देते हैं, कभी जो है पीएम घोषित भी कर देंगे। नीतीश जी बहुत अच्छा है कि आपके 5-7 लोगों के घेरा से निकल के दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाइएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बिहार की जनता ने ट्रेलर देख लिया। ऑपोजिशन के एक बड़े नेता केसीआर आए बिहार और प्रेस वार्ता के मंच पे ही ये क्लियर हो गया कि आप में यही सहमति नहीं बन पा रही है कि प्रेस में बैठना है कि खड़ा होना है। जहां प्रेस में बैठने और खड़े होने पर सहमति नहीं बन पा रही है, वहां वो आपको सर्वमान्य ऑपोजिशन का पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। ऐसा सपना जो आपके साथ के लोगों ने, आपके चाटुकारों की मंडली ने आपको दिखाया है, ये भ्रम फटना जरूरी है। सच्चाई नीतीश जी को समझ में आनी जरूरी है। मेरा पूरा भरोसा है कि जब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, जब राहुल जी से मिलेंगे, तो उनको ध्यान में आएगा कि शायद राहुल गांधी जी की पार्टी कितनी डाउन चली गई हो, आज भी कांग्रेस देश में जदयू से तो बहुत ऊपर की चीज है। नीतीश जी जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ममता बनर्जी जी से ज्यादा पकड़ शायद नीतीश कुमार जी को है नहीं, तो ममता दीदी काहे के लिए उनको मानेंगे। नीतीश जी को यह समझ में आएगा कि शरद पवार जी से ज्यादा देश की राजनीति की समझ नीतीश जी को नहीं है, तो शरद पवार जी उनको नेता कैसे मानेंगे। उनको यह समझ में आएगा कि अखिलेश यादव जी की सपा से ज्यादा उनका जनाधार नहीं है, तो अखिलेश यादव जी नीतीश जी को नेता कैसे मानेंगे। स्टालिन और केसीआर के पास भी चुनाव लड़ने और लड़वाने की जो व्यवस्था है, दूर दूर तक नीतीश कुमार जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार जी जागिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। बिहार में 40 सीट है, तेजस्वी जी आपको 15 सीट भी लड़ने दे दें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। अब 15 सीट लड़िएगा तो सिंगल डिजिट, 1-2 सीट से ज्यादा मिलेगा नहीं, और 2 सीट के ऊपर आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जिस आदमी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 300 सीट मिलता है भाजपा को, देश का करोड़ों जनता वोट करता है, आप उससे बराबरी करने चले। नीतीश जी जागिए। मित्रों, ये जो राष्ट्रीय परिषद है, हमको ये देख के खेद होता है कि जो सत्ताधारी दल है जेडीयू का 3 दिन की बैठक करता है, बात खाली होती है भाजपा के विरोध की, बात खाली होती है नीतीश जी के महत्वाकांक्षा को पूरा करने की। एक कोई बात नहीं निकल के आती है बिहार के बारे में, बिहार की गरीब जनता के कल्याण के बारे में, बिहार के बेरोजगार युवा के कल्याण के बारे में, बिहार की महिलाओं, माता और बहनों के लिए एक कोई चीज की चर्चा, ना प्लानिंग, ना सोच। मित्रों, बिहार की जनता समझ गई है, अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि इस महागठबंधन सरकार का ना बिहार के लिए कोई विजन है, ना बिहार के लिए कोई लक्ष्य है। इनका लक्ष्य एक ही है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने में क्या हम सहयोग कर सके उसकी चिंता करें। इनके एजेंडा पे बिहार है ही नहीं। सरकार ये चला रहे हैं पर बिहार की जनता इनके एजेंडा पे नहीं है। इनके एजेंडा पे सिर्फ अपनी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा है। नीतीश कुमार जी को पीएम बनना है और
तेजस्वी जी को लालू जी सीएम बना के ही रहेंगे। बिहार की जनता के लिए दुखद है ये, और बिहार की जनता इसका बहुत कष्ट झेल रही है। इतना कष्ट झेल रही है कि आज के डेट में जनता के मन में जेडीयू का मतलब बच गया है। नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षा के सामने जेडीयू का मतलब यही बच गया है, जनता का दमन। जे मतलब जनता, डी मतलब दमन, जनता का दमन और यू से उत्पीड़न। सिर्फ जनता का दमन और उत्पीड़न कर रही है जेडीयू। और आरजेडी मतलब रोज जंगल राज का डर। बिहार के आम व्यवसायी से पूछिए, बिहार के आम कामकाज आदमी से पूछिए, बिहार में जो निवेश करने आने वाला था दिल्ली से, उससे पूछिए। उनको सिर्फ यही दिख रहा है, एक तरफ नीतीश जी जेडीयू जो जनता का दमन और उत्पीड़न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सहयोग में माननीय तेजस्वी जी, जो कि जिनके कार्यशैली से, जिनके बोलने की शैली से, जिनकी प्रेस वार्ता में जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उससे बिहार की छवि धूमिल हो रही है और लोग को रोज रोज जंगल राज का डर सता रहा है। मित्रों, मेरी यही बात थी आपके बीच में आज, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे, और मेरे लिए अगर कोई प्रश्न है तो लेते हैं आप। नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने घोषणा कर दी। पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं है, उनका घोषणा। नीतीश कुमार जी ने क्या घोषणा कर दी है? पीएम के उम्मीदवार नहीं है। फिर पलट गए। तो अप टू डेट रहना मुश्किल हो रहा है कि इतना स्पीड में पलट रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा नीतीश कुमार जो है वो एनसीपी के लीडरशिप छोटे हैं, जितना समाज उनको है, जिसके जो शरद पवार है उससे कम समाज है नीतीश कुमार को। स्टालिन उससे बड़े नेता है, केसीआर उससे बड़े नेता है, तो इतने छोटा नेता नकारात्मक नेता को बीजेपी तो सपोर्ट कर रही थी और अब तक मुख्यमंत्री बना रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी का सहयोग किया बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए। देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए क्या नासमझ को मुख्यमंत्री बना रखे आप लोग अभी तक? देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूंगा। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि 2017 में हमने गलती कर दी थी। जो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा हूं कि हमने गलती कर दी थी। फिर उनका एक बयान आया कि हमको कुछ लोगों ने समझा दिया था। जो आदमी खुद ही इस तरह से कबूल कर रहे हैं, उनके बारे में हमको टिप्पणी करने की जरूरत क्या? वो खुद ही कर रहे हैं। क्या मणिपुर और एक एक करके सब लोग नहीं करेगी तो क्या वो समय आ गया है कि भाजपा बिहार में अपना नेतृत्व की तलाश करेगी? भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज के प्रतिनिधित्व है। सर्व समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर जनता के समर्थन से जमकर 24 में और 25 में चुनाव लड़ेगी। अपना काम प्रदेश के कोने कोने तक, संगठन प्रदेश के कोने कोने तक और सशक्त करेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम 24 और 25 में जबरदस्त जीत के साथ वापस आएंगे। सर, नीतीश कुमार अगर 2-3 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, नीतीश कुमार 2-3 सीट ज़्यादा नहीं ला सकते, फिर बीजेपी उन्हें अपना नेता क्यों मानी हुई थी अब तक, और इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी को जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गंभीर सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि समाजवादी नेताओं में नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने जनता के लिए काम करने का काम किया, परिवारवाद में नहीं फंसे, जातिवाद में नहीं फंसे। लेकिन ये वो सुशासन बाबू वाले नीतीश कुमार अब बचे नहीं। 2010 के नीतीश कुमार जी और 2022 के नीतीश कुमार जी सेम नहीं।
इनके कर्तृत्व में, इनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी